उसमें आप उसे लिखा हुआ में देख रहे थे, लेकिन जब आप बलरामपुर पहुंच जाते हैं तो आप एक्चुअली उसे क्या करते हैं, प्रस्तुति में देख लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहते हैं प्रस्तुति में देखा जाना, यानी जो कुछ लिखा था उसे प्रस्तुत करके दिखाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर के दास का एक शीर्षक दिया था, जो इतिहास में लिखा है उसे इतिहास से निकाल करके क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत करना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई मांगता है वो क्या करेगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया, जो कोई मांगता है उसे क्या होता है, मिलता है, और जो कोई नहीं मांगता है नहीं मिलता है। हालेलुया। ऐसा भी नहीं है, कभी कभी बिन मांगे भी मिल जाता है, क्योंकि लिखा है, खुदा तो वो है कि जो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई समय बिन मांगे मिल जाता है, लेकिन खुदा जानता है, लेकिन फिर कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब की किताब लिखता है, तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इरादा नेक नहीं होती है, इरादा अच्छा नहीं होती है, मांगने का जो थिंकिंग जो अच्छा नहीं होता है। हालेलुया। और इसलिए खुदा क्या करता है, देता नहीं। हालेलुया। तुम इसलिए मांगते हो कि उस मांग को क्या करो, सुख विलास में क्या कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा है, यूहन्ना की किताब में लिखा है, आज तक तूने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। हालेलुया, आज तक तूने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगते तो पिता तुम्हें देता। हालेलुया, और तुम्हारा आनंद क्या हो जाता, पूरा हो जाता। हालेलुया। ये कहां लिखा है, इतिहास में लिखा है। हालेलुया, कहां लिखा है, ये इतिहास मान लीजिए अभी के लिए। हालेलुया, ये 66 किताबों का एक संग्रह है। हालेलुया, ये अभी इतिहास है हमारे लिए, विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है। हालेलुया, हालेलुया। और मान लीजिए इसमें सब किताबें हैं, इसमें इतिहास भी है। हालेलुया, है कि नहीं है? पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा, दूसरा राजा, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी। हालेलुया, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस। हालेलुया, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। हालेलुया। इस इतिहास से नबी कहता है, हर एक उस चीजों को जो इतिहास में लिखा हुआ है, हालेलुया, उसे उस इतिहास से निकाल करके वर्तमान में क्या करना, प्रस्तुत करना, मतलब दिखाना कि यह चीज हमारा इतिहास में लिखा था, जिसको मैं निकाल करके क्या कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। हालेलुया। इस इतिहास में लिखा है, विश्वास करने वाला में, हालेलुया, विश्वास करने वाला में क्या होगा, चिन्ह होगा। हालेलुया। कहां लिखा है, इस इतिहास में लिखा है। हालेलुया। विश्वास करने वाला में एक चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को क्या करेगा, निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और नई नई भाषा बोलेगा, सांपों को उठा लेगा, नाशक वस्तु भी पी जाएगा तो भी कुछ हानि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। नाशक वस्तु भी पी जाएगा तो भी कुछ हानि नहीं होगा। हमें सांपों को उठा लेगा। तो एक नबी ने प्रचार किया था कि उस शीर्षक उन्होंने दिया था, कितना को मालूम है, एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, नबी बताता है। हालेलुया। एक जगह नबी बताता है कि एक प्रचारक प्रचार कर रहा था और वहां पर जो है काफी भीड़ लगी हुई थी। हालेलुया। और उसी शीर्षक को वो प्रचारक प्रचार कर रहा था जो यूहन्ना की किताब में लिखा है। हालेलुया, कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। हालेलुया। तो एक व्यक्ति था वहां पर, उस सभा में नया नया व्यक्ति लगी हुई थी, ऐसे काफी सभा 100-200 का सभा लगी हुई थी। तब उसने कहा आखिर ये ठीक हो क्या रहा है, बोल करके वो देखने आया। हालेलुया।
उस सभा को देख रहा था, वहां एक प्रचार कर रहा था, हालेलुया। तब वो उस प्रचारक ने प्रचार किया, हमारे पवित्र शास्त्र में, हमारे इस इतिहास की किताब में, हमारी इस पवित्र बाइबल में, हालेलुया, इस तरह लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, हालेलुया, हालेलुया, कि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे और नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगा, हालेलुया। तब उसने सुना, नबी कहता है वो व्यक्ति ने सुना, तो बहुत ही उसको क्या लगा, अच्छा लगा, हालेलुया। और क्या क्या वो अद्भुत बातें हैं। तब तो फिर मैं अपनी गांव में जाकर के मैं जादूगरी बन जाऊंगा, हालेलुया। क्या बन जाऊंगा? जादूगरी बन जाऊंगा, क्योंकि यह पर जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है विश्वास करने वाला में, हालेलुया। तब उस भाई ने, परमेश्वर के दास, तो उस भाई ने क्या किया, उस प्रचार के बाद वो भी कहने लगा मैं विश्वास कर रहा हूं, हालेलुया, मुझको बपतिस्मा दीजिए, मैं आप यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि वो दूसरा उसका थिंकिंग था कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और मैं इस जादूगरी को दिखाना क्या करूंगा, शुरू करूंगा, हालेलुया। उन्होंने लिखा है दुष्ट आत्मा में हाथ रखोगे, दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, चंगे हो जाएगा, वो बीमारी चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, हालेलुया। तो जब ऐसा मेरे साथ होने लगा तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, एक जादूगरी बन जाऊंगा, एक कोई जाने माने फिर व्यक्ति बन जाऊंगा, हालेलुया। अपने गांव में जाऊंगा और दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ा रहेगा हाथ रखूंगा, पागल व्यक्तियों में हाथ रखूंगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, पागल व्यक्ति ठीक हो जाएगा, हालेलुया। तो सब लोग मेरा क्या करेंगे, तारीफ करने लगेंगे, हालेलुया। और कभी कभी सांप, जो गांव में सांप निकलेगा, हालेलुया, मैं जाऊंगा और सांपों को उठा करके क्या करूंगा, दिखाऊंगा, हालेलुया। अभी फिलहाल में 2-4-5 दिन पहले एक व्यक्ति था, हालेलुया, नशे के हालत में था और उसने क्या कर लिया, ये बुधवार का बात है, उसने गया और एक अजगर था, गाय बोरा था, हालेलुया, और बहुत ही ये बांझ जैसा मोड़ था और थोड़ा सा नशे की हालत में था। कुछ लोग मछली मारने, वो भी मछली मारने ही, और उसके बेटे लोग भी सब गए हुए थे, हालेलुया। अभी इधर अनराज डैम की नली का एक घटना है, हालेलुया। और उसने जबकि डांट रहे थे उसके बेटे लोग, कह रहे सांप ताम को मत पकड़िए ऐसे, हालेलुया, लेकिन नहीं, क्या होगा देखना, अभी मैं दिखा रहा हूँ, हालेलुया। और उसने उठा करके पकड़ करके वो ढो करके पूरा ऐसे दिखा रहा है, और गिर रहा है सांप, तो फिर से समुट करके ऐसे खान में से लपेट रहा है, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे वो सांप क्या किया, अजगर क्या किया, पूरे धीरे धीरे एकदम उसको जो इतना जोर से सकसा दिया कि उसका आवाज भी निकलना मुश्किल हो गया, हालेलुया। और जब पूरी रीति से उसे जो है उन्होंने सपटोरा रगड़ दिया, तो मेरे प्रिय 2-3 जन को छुड़ात भी आफत हो गया, हालेलुया। वहां पर रोने लगे लोग, चिचियाने लगे, आप ये नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, हालेलुया। लेकिन किसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन उस सांपों से छुटकारा, उस लगभग 60 साल की 55 साल की व्यक्ति था, हालेलुया। और जब पूरी रीति से उसे पकड़ा सांप, हालेलुया, तब उसको अगर एक ही जन होता तो मुआइये देता वो सांप, लेकिन लोग थे कि इसे किसी तरह जो है छुड़ा रहे थे, फिर नहीं तो भी नहीं छोड़ रहा था उस सांप, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, तब ये भी सोच रहा है कि गांव में जाऊंगा, सांप निकलेगा, हालेलुया, और उठाकर मैं उसी व्यक्ति की तरह क्या करूंगा, देखो, हालेलुया, देखो मेरे पास क्या गुण है, मेरे पास क्या शक्ति है, मेरे पास क्या सामर्थ्य है, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वो सोचने लगा और इस सोच को लेकर के उसने क्या कर रहा है, कह रहा है पास्टर के साथ कि भाई मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, हालेलुया। आपने आज जो प्रचार किया, मैं उस प्रचार का क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, हालेलुया। और उस तो पहले ही धैर्य बना लिया था कि मैं विश्वास करूंगा, जब ऐसा होगा तो हालेलुया मैं अपने गांव में जाकर के ऐसा दिखाऊंगा लोगों को, हालेलुया, तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सब मेरा वाहवाही करेंगे, हालेलुया। वो संदेश में नबी ने बताया है, क्या चीज, मुकाबला हो, हाँ मुकाबला, हालेलुया, मुकाबला नामक संदेश में
नबी ने इसको प्रचार किया था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका थिंकिंग, विश्वास करने का क्या था, क्या इरादा था कि मैं अपने गांव में जाने माने व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया, सांपों को उठा लूंगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। हालेलुया। तो सांप निकलेगा उधर, सब डर के मारे कोई उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा, देखना अभी मैं क्या करके दिखाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और कहीं पागल व्यक्तियों के पास जाऊंगा, ओ अब मैं हाथ रखूंगा, लिखा है, तो क्या हो जाएगा, दुष्ट आत्मा उसमें से। हालेलुया, हालेलुया। तब थिंकिंग उसका यह था। हालेलुया, इरादा सही नहीं था। इरादा वो अपना बड़कपन के इरादा में उसने क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया था। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और अपने गांव चला गया और जा करके मेरे प्रिय भाई बहन वो काम अपना शुरू कर दिया। हालेलुया, काम शुरू कर दिया। और मेरे प्रिय भाई सबसे अच्छी बात है कि वो पहला जब काम शुरू किया तो पागल में शुरू किया। हालेलुया, दुष्ट आत्माओं लोग को शुरू कर दिया। अगर कहीं सांपे से अगर शुरू होता तो उसका खटिया क्या हो जाता। हालेलुया। तो चलिए कि दुष्ट आत्मा से शुरू किया, खूब देख रहा, हाथ होत रख करके, दुष्ट आत्मा नहीं निकला। हालेलुया, दुष्ट आत्मा नहीं निकला। कई बार देखा हो सके कि बोलता था होगा लोगों को कि ठीक है मैं इसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा होगा अच्छी बात है, आप निकाल दीजिएगा तो अच्छी बात है, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाता, ये भाई अच्छे हो जाता, ये बहन अच्छी हो जाती। हालेलुया। लेकिन ये हो सके कि बड़ी तैस में गया होगा और बड़े बड़े डींगे मारा होगा। हालेलुया, उनके रिश्तेदारों के साथ में, उनके अपने लोगों के साथ में। और जब उन्होंने रखा, हाथ रख के थक गया, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने कहने लगा कि वो जो प्रचारक जो प्रचार कर रहा था, तो झूठा प्रचारक प्रचार कर रहा था। ये यीशु मसीह के लोग वाले सब, ये पास्टर लोग सब झूठा लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कैसे में भूत प्रेतों में क्या करके देखा, प्रत्यक्ष करके देखा। हालेलुया, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं निकला। हालेलुया, वो भूत प्रेत नहीं निकला मेरे प्रिय भाई बहन। तब उसने कहने लगा कि ये लोग सब झूठे प्रचार करते हैं, सब फालतू के क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई इनके प्रचार में दम नहीं है। हालेलुया। तब उसने सोचने लगा कि मैं इन लोगों को जो है मैं जो है क्या करूंगा, इन लोगों को मैं केस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों में मैं क्या करूंगा, केस करूंगा और इन लोगों को मैं फंसाऊंगा, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। तब उसने सोचने लगा कि चलिए अब मैं इन लोगों को केस करूंगा, लेकिन अभी अकेला है, अकेला व्यक्ति है। हालेलुया। तो केस के लिए कम से कम केस करने जाऊंगा तो और गवाह की भी जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। तो कौन होगा मेरी सहायता करेगा, उन्होंने हमेशा क्या करने लगा, तलाश करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तलाश करने लगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन बाइबल में और लिखा है, याकूब की किताब में लिखा है। हालेलुया। तुम में कोई रोगी है तो वो क्या करे, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हालेलुया। और वे क्या करेगा, हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति और ये प्रचार करता हुआ उसने क्या किया था, सुना था। हालेलुया, सुना था। तब मेरे प्रिय भाई बहन उसने भी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, और उसने भी क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया, प्राचीनों को बुलाया, प्रार्थना प्रेयर करवाया, तो वो ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। तब उसने भी सोचने लगा कि ये लोग जो कहते हैं ये सब गलत फलत कहते हैं और ऐसा हो नहीं रहा है। हालेलुया। तब उसने भी, ये लोग सही नहीं करते हैं, ये लोग का काम को हमको बंद कराना होगा। हालेलुया। वो भी इनके विपक्ष में हो गया, इन पास्टरों के विपक्ष में हो गया। हालेलुया। तब उसने सोचने लगा कि भाई हमें भी इस काम को रोकना होगा। ये लोग जो कहते हैं बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। लेकिन ये लोग, हमने प्राचीनों को बुलाया, प्रेयर करवाए और हमारे परिस्थिति नहीं गया। हालेलुया। अभी भी परिस्थिति वैसा ही है। हालेलुया। तब उसने भी
ये लोग जो है गलत बोलते हैं और ऐसा होता नहीं है जैसा ये लोग बोलते हैं। हालेलुया। तो इन लोगों ने सोचा कि लोग भरमा रहे हैं, लोग गलत बता करके लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं और हमने आया लेकिन हुआ नहीं। हालेलुया। तो उसने भी सोचा कि इन लोगों की जो है सेवकाई, इन जो सेवा कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं भरमा भरमा के, झूठ बोल बोल करके। हालेलुया। तो इनका काम को क्या करना है, हमें रोकना है। तब इसने भी तलाशने लगा। तो इन दोनों का एक दिन क्या हो गया, मुलाकात हो गया। हालेलुया। जो विश्वास करने वाला में चीन होगा उसका भी, और याकूब में जो कुछ लोग थे, कुछ एक लोग, दोनों मुलाकात हो गया। हालेलुया। तो दोनों जब मुलाकात हुआ तो ये भी जा रहा था उधर केस करने के लिए। हालेलुया। और ये भी जा रहा था उधर ही। हालेलुया। तो इन दोनों का रास्ता में मुलाकात हो गई। तो दोनों बातचीत किए, तो उसने अपना बताया, इसने भी अपना बताया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तो सुना था, तो मुझे तो लगा कि मैं अपने गांव में एक बहुत ही जाने माने आदमी बनूंगा। हालेलुया। लेकिन कहाँ जाने माने बनूंगा, वो तो ऊपर वाला का शुक्र हो कि मैं बीमारियां यानी पागल व्यक्तियों के, दुष्ट आत्माओं लोगों के हाथ रखा। हालेलुया। लिखा था वहां की नाशक वस्तु भी पी जाएगा। कहीं तो हम नाशक वस्तु नहीं पी गए तो चले जाए, टेव हो जाते। हालेलुया। सांप को नहीं पकड़ ले नहीं तो टेव हो जाते। हालेलुया। ये सब मुआने के सब लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। तब ये दोनों जा करके अप्लाई कर दिए, केस कर दिए। कहाँ केस कर दिए, पास्टरों में केस कर दिए, यीशु मसीह में केस कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। जब केस हो गया तब एक दिन इन पास्टरों को मेरे प्रिय भाई बहन कोर्ट में बुलाया गया। हालेलुया। कोर्ट में बुलाया गया और मेरे प्रिय भाई बहन वहाँ पर वकील आए, वहाँ पर उनके पक्ष का और इनके पक्ष का भी सब वकील पकड़े। हालेलुया। और जब उन्हें बुलाया गया और ये खड़ा हुआ, यूहन्ना की किताब के जो प्रचारक था वो खड़ा हुआ। हालेलुया। वो प्रचार जो किया था उसके विषय में अप्लाई दिया कि इन्होंने प्रचार किया था और मैंने सुन करके मैं भी विश्वास किया था, लेकिन मैंने करके देखा कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो तो वहां पर बता रहा है कि वो तो बात ऐसा हुआ कि हमने सांप को नहीं पकड़ लिया, नाशक वस्तु नहीं पी गया, नहीं तो हम तो मर ही जाते। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, अच्छा, उसका गवाही हो गया। हाँ, आप इन प्रचारकों का भी कोई उस समय इनका गवाही नहीं, लेकिन इसके बाद याकूब का जो प्रचार सुना था उसका भी उन्होंने अपना रिप्लाई वहां पर जज के सामने सुनाया। हालेलुया। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन इन प्रचारकों की तरफ से एक बुजुर्ग सा व्यक्ति खड़ा होता है कि भाई मैं भी इन प्रचारकों की तरफ से मैं भी अपना एक बयान प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन नबी कहता है, परमेश्वर के दास कहता है, नूह था जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आकर के खड़ा होता है। हालेलुया। और कहता है माय लॉर्ड, ऐसा है कि मैं भी अपना गवाही रखना चाहता हूं। हालेलुया। इन प्रचारकों के पक्ष से मैं भी अपना गवाही रखना चाहता हूं। हालेलुया। माय लॉर्ड, हमें भी थोड़ा समय दीजिए कि मैं अपना गवाही रखूं। हालेलुया। इन्होंने तो जो कहा अच्छी बात है, इन्होंने कहा, लेकिन मैं भी रखना चाहता हूं। हालेलुया। तब नूह आकर के खड़ा होता है, बुजुर्ग सा व्यक्ति आकर के खड़ा होता है और हाथ जोड़कर कहता है जज के सामने, हालेलुया, कि साहब ऐसा है कि मैं भी एक दिन सुबह सुबह में जा रहा था अपने खेत की तरफ। हालेलुया। खेत की तरफ जा रहा था और खुदा का शब्द आया, खुदा का वचन आया। हालेलुया। हे नूह, उसने खुदा का वचन कहा, हे नूह, देख मैं दुनिया को जल प्रलय से क्या करने जा रहा हूं, नाश करने जा रहा हूं। हालेलुया। तू ऐसा कर, जहाज बना ले और लोगों को इसके विषय में प्रचार कर, दुनिया के सब लोगों को इसके विषय में प्रचार कर। और साहब, जज साहब से उसने कहा, साहब मैंने विश्वास किया उस वचन पर, खुदा की वचन पर। हालेलुया। और मैंने जहाज बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जहाज बनाना शुरू कर दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं। हालेलुया। मैंने 120 साल तक विश्वास में बढ़ा और वो काम करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कहा था कि जल प्रलय होगा। हालेलुया। और मैंने विश्वास में कमी नहीं किया।
हालेलुया। मैंने 120 साल तक विश्वास में आगे बढ़ा और वास्तव में वो खुदा जिसने वचन दिया था, हालेलुया, जिस वचन को ये पास्टर लोग प्रचार करते हैं वैसे हमें भी एक वचन मिला था, हालेलुया। मैंने 120 साल तक उस वचन पर क्या किया? विश्वास किया, हालेलुया, हालेलुया। और वास्तव में देखिए माय लॉर्ड, देखिए साहब, 120 साल में बारिश हुआ और धरती तो आपको पता ही होगा, जज साहब आपको पता ही होगा कि धरती एक बार क्या हो गया था? जल प्रलय से नाश हो गया था, हालेलुया। तो मैं खुदा का गवाह हूं कि मैंने 120 साल तक विश्वास में रहा। इन लोगों तो अभी सुने, अभी के अभी सुने और विश्वास में लोग नहीं रहे, हालेलुया। तुरंत लोग विश्वास में हड़बड़ा गए, हालेलुया। इनको विश्वास में ऐसा बना रहना चाहिए, परिपक्व तक बना रहना चाहिए। क्यों खुदा नहीं पूरा करेगा? जब खुदा 120 साल में पूरा कर सकता है तो खुदा इनके साथ में करता। लेकिन ये लोग तो, इन लोगों तो मेरे प्रिय भाई 1 साल भी धीरज नहीं धरे, हालेलुया, हालेलुया। 1 साल भी धीरज नहीं धरे, 1 साल भी विश्वास में नहीं बने, हालेलुया। हमें फिर एक बुजुर्ग सा वहां पर व्यक्ति खड़ा होता है, हालेलुया। नूह का जब गवाही खत्म होता है तो एक और बुजुर्ग सा उधर खड़ा होता है। वो कौन था? अब्राहम था, हालेलुया। कहता है माय लॉर्ड, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं इन प्रचारकों के पक्ष से, हालेलुया, हालेलुया। वही खुदा, जिस खुदा का वचन इन प्रचारक प्रचार करते हैं, यही खुदा एक दिन मुझे भी वचन दिया था, हालेलुया, जब मैं 75 साल का था, हालेलुया। तब कहा, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, हालेलुया, और मैं तेरे परिवार में एक संतान क्या करूंगा? दूंगा, हालेलुया। हाँ माय लॉर्ड, देखिए मैंने 25 साल तक उस संतान के लिए मैं विश्वास में रहा, हर दिन कार्य में आगे बढ़ता रहा। लोग मुझे विश्वास में तोड़ने के लिए बहुत सारे कार्य करते रहे, लेकिन मैंने विश्वास नहीं तोड़ा, मैं आगे बढ़ता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, हालेलुया। और खुदा ने अपने वचन के मुताबिक मेरे लिए 100 साल की अवस्था में एक बेटा क्या किया? दिया, हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह, 1 साल भी नहीं आसरा नहीं देखे, हालेलुया, कि खुदा ने कहा है तो क्या हो, कभी होगा, हालेलुया। ये लोग तो विश्वास ही नहीं किए माय लॉर्ड, इसलिए इनका काम सफल नहीं हुआ, हालेलुया। अगर 1 साल में नहीं हुआ, आगे बढ़ते रहो, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, एक ना एक दिन हुआ, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है, इतिहास में लिखा है, हालेलुया। क्योंकि जो लिखा है वो होने में शायद हो सके समय लगेगा, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ एक ना एक दिन होगा, क्योंकि लिखा है आकाश और पृथ्वी में टल तो टल जाएगी, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं टलेगा, हालेलुया। लेकिन इन्होंने विश्वास में नहीं रहे माय लॉर्ड, विश्वास में खड़े नहीं रहे, हालेलुया। हमने 25 साल तक विश्वास में खड़ा रहा और आज आपको पता ही होगा, अब्राहम कह रहे मेरे पास एक बेटा है, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, इनके पास से भी 2 गवाही हो गए और इनके अपने 2 ये लोग थे, हालेलुया। तब जज ने फैसला दिया कि भाई इनकी तरह तुम्हें भी क्या करना चाहिए था? विश्वास करना चाहिए था, हालेलुया। ठीक है, आज चंगाई नहीं हो रहा है, लेकिन लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, हालेलुया। आज चंगाई नहीं हो रहा है, हाथ रख के दुआएं किए जा रहे, चंगाई नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हारने का, हालेलुया, हिम्मत नहीं हारने का। नबी कहता है, जब नबी के समय में, हमारे एक महान दास की सेवकाई के समय में एक अंधा व्यक्ति आया था प्रार्थना के लिए, हालेलुया, हालेलुया। उसका सभा चल रहा था और एक अंधा व्यक्ति को वहां पर लाए प्रेयर के लिए और अंधा व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दिया फर्स्ट दिन के प्रार्थना सभा में, हालेलुया। और उसने कहा, ओ खुदा ने, भाई आपको खुदा ने आपकी आंखों को चंगाई दे दिया है, आप जाइए और खुदा का धन्यवाद करते रहिए, हालेलुया। और आगे बढ़िए, क्योंकि लेन बाय लेन उसकी प्रार्थना होता था, हालेलुया। एक बार प्रार्थना किया, आप आगे चले जाइए। फिर दूसरा दिन की मीटिंग की सभा में फिर से वो व्यक्ति को, फिर से उसके घर के लोग फिर क्या करते हैं, फिर से लाइन में लेकर के आते हैं, हालेलुया। उसका नाम शायद जोन क्या था, जोंडे ऐसे ही कुछ नाम था, हालेलुया, हालेलुया। उस अंधा व्यक्ति का जोंड हैंड या जोंड राइड ऐसा ही नाम था, हालेलुया।
तो दूसरे दिन के मीटिंग में फिर से उसके लोग जो है उसे फिर से क्या कर रहे हैं, उसे फिर से सभा मतलब प्रेयर के लिए फिर से लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। तो फिर से जब उसके सामने से आया तो परमेश्वर के दास ने कहा, भाई आपके लिए प्रार्थना कर दी गया है, प्रार्थना कर दिया गया है और तुम चंगे हो गए हो, तुम्हें प्रार्थना की अब जरूरत नहीं है, प्रार्थना कर दिया गया है, तुम चंगे हो गए हैं, तुम जाओ और खुदा का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हालांकि पहले दिन की भी प्रार्थना में उसकी आंख नहीं खुली थी, दूसरे दिन भी जो सोचा कि फिर से प्रार्थना करा लेते हैं ताकि आज खुल जाएगा। हालेलुया। लेकिन खुदा के दास ने कहा प्रार्थना कल ही हो गया है भाई, आप बस जाइए और धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, भाई जॉन ड्रेन जो है उस बातों को समझ गया और लगातार वो धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। धन्यवाद करने लगा, खुदा धन्यवाद, तूने मेरी आंखों को चंगाई दे दिया है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। और फिर भी लाठी लेकर के क्या कर रहा है, टमुड़ टमुड़ करके चल रहा है। हालेलुया। टमुड़ टमुड़ के चल रहा है और बरबराया जा रहा है, खुदा धन्यवाद, तूने मेरी आंखों को खोल दिया, मैं देख रहा हूं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग मजाक करके कहने लगे कि ये एक व्यक्ति की उधर प्रार्थना सभा में गया था ये और उसी दिन से पगला गया है। हालेलुया। क्या कहने लगे, पगला गया है। हालेलुया। तो फिर भी उनकी आंख नहीं खुला है, लेकिन वो लगातार धन्यवाद, महीनों महीना हो जा रहा है, अभी भी आंख नहीं खुला है। हालेलुया। हालेलुया। काफी समय हो जा रहा है, धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, खुला है, बोल रहा है कि प्रभु तूने मेरी आंखों को खोल दिया, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। झूठों की बकवास किए जा रहा है। हालेलुया। 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 लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का दास कहता है कि एक दिन वो भाई जॉन ड्रेन जो है मेरे प्रिय भाई बहन एक नाई की दुकान में पहुंचता है। हालेलुया। ठाकुर के दुकान में पहुंचाता है, उसका कुछ सेविंग वूविंग कराना था, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ गया था। हालेलुया। तो अपने कुछ हो सके उसका नाती रहे होंगे चाहे कोई रहेंगे, जिसको बोला कि भाई मुझे नाई दुकान ले चलो, मुझे सेविंग कराना है। हालेलुया। हालेलुया। और नाई की दुकान में बैठा, उन्हें कुर्सी में बैठाया गया, उसमें झाग उग लगाए पूरे दाढ़ी में। हालेलुया। और ठाकुर साहब जो है बड़ी मजाक करते हुए कह रहा है, भाई जॉन ड्रेन आप तो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं और ये सब ऐसा बोलना अच्छा नहीं है भाई, आप यीशु मसीह को आप क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, लोग आपको हंस रहे हैं, हंसते हैं आपको, आपके बातों को सुन करके। हालेलुया। आप बोलते हो कि यीशु आपकी आंखों को खोल दिया है, आप देख रहे हैं और फिर लाठी लेकर के चलते हैं, आप फिर भी टटोल टटोल के चलते हैं, और ऐसा बोलना एक शर्मिंदगी का बात है। और आप अपने यीशु मसीह की नाम को क्या कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब ऐसे ठाकुर ने बोला, वो जोर से चिल्लाया, हालेलुया, नहीं, यीशु मसीह मेरी आंखों को क्या कर दिया है, खोल दिया है। हालेलुया। और उसी समय उसका आंख क्या हो गया, खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय उसका आंख खुल गया और आईना में मेरे प्रेम अपने चेहरा को क्या किया, देखा। हालेलुया। हालेलुया। भाई जोंडे जी उसी समय अपने चेहरा को, अपने आंखों में क्या किया, देखा चेहरा को। हालेलुया। और नबी बताते हो भाई जो है मेरे प्रिय भाई बहन वहां से कूदना शुरू करता है और नाई का जो है कपड़ा उसमें लपेटा हुआ था, कपड़ा सबड़ा लेकर के दौड़ रहा है, मेरा आंख खुल गया, खुल गया, खुल गया बोल बोल के। हालेलुया। पीछे पीछे ठाकुर भी क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन ये क्या है, ये इतिहास में लिखा है कि मेरे प्रिय भाई बहन उसकी लहू बहाने से। हालेलुया। क्योंकि इतिहास में लिखा है, बाइबल बतलाती है कि एक अंधा था, जो अंधा को यीशु मसीह के पास वो अंधा आता है और यीशु मसीह उसे मेरे प्रभु कुछ मिट्टी लेता है और मिट्टी आंख में लगवाता है और कहता है जा सिलोह के कुंड में उसे क्या कर, धो ले। हालेलुया। हालेलुया। और वो जाता है, धो लेता है, जबकि उसकी आंखें, अंधा की आंख क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये कहाँ लिखा है, इतिहास में लिखा है। हालेलुया। 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 जब इतिहास में लिखा है कि आंख, अंधे की आंखें खुलती हैं, हालेलुया, तो उस इतिहास से उसे निकाल करके क्या करना, वर्तमान में प्रस्तुत करना। हालेलुया। तो भाई जॉन ड्रेन को मेरे प्रिय भाई बहन
उसमें से जो इतिहास में लिखा था वो एक वहां पर क्या हुआ, ठाकुर की मेरे प्रिय भाई बहन, उस दुकान में मेरे प्रिय भाई बहन, वो सच में उसे इतिहास में जो था उसे वर्तमान में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं पर आइए मैं ठोस बातों में आऊं, जो जल्दी से समाप्त करूंगा। हालेलुया। इसी इतिहास में लिखा हुआ था, हालेलुया, कि भयानक दिन आए उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया। ये कहां लिखा था? इतिहास में लिखा था। हालेलुया। इतिहास के मतलब इस बाइबल में लिखा था। हालेलुया, आमीन। ये 66 किताबों का इतिहास है। हालेलुया। इस 66 किताबों में, सब किताबों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसमें लिखा हुआ है उसको वर्तमान में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। हालेलुया, आमीन। तो मलाकी 4 का 5-6 में लिखा था कि भयानक दिन आए उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब भेजूंगा? भयानक दिन आए उससे पहले भेजूंगा। हालेलुया, आमीन। भयानक दिन से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। कहां लिखा था? मलाकी 4-5-6 में लिखा था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो ये कहां था? इतिहास में था। हालेलुया। अर्थात इस इतिहास में था, इस बाइबल में था, जो बाइबल एक इतिहास की किताब है। हालेलुया, आमीन। इसमें था, तो अगर इसमें है तो उसको वर्तमान में भी होना है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रिय, आप में से बहुतों को पता नहीं होगा कि जो यहां था उसे वर्तमान में भी होना जरूरी है, और वो वर्तमान में आया। हालेलुया, हालेलुया। वर्तमान में आया और उसे वर्तमान में यानी संसार में उसे प्रस्तुत किया गया। किसको? भयानक दिन से पहले आने वाला एलिया को। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मलाकी 4 का जो इतिहास थी मेरे प्रिय भाई बहन, उससे वर्तमान में आया। हालेलुया, इस वर्तमान में आया, उसने इस वर्तमान में रहा, उसने मेरे प्रिय भाई इस वर्तमान में चला फिरा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय बात क्या होती है, जब वो चीज वर्तमान में आता है तो लोग उसे पहचानने में क्या होते हैं, चूक जाते हैं। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे बातें हैं। इस इतिहास में लिखा था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। ये कहां लिखा था? इतिहास में था। हालेलुया। लेकिन क्या इस इतिहास से कहां एक कुंवारी गर्भवती हुई? हालेलुया। लेकिन जिनको इसको जानना था वे लोग आज तक नहीं जाने। हालेलुया, आमीन। उस यहूदी लोग आज तक नहीं जाने कि क्या वो इतिहास में जो लिखा था वो क्या वर्तमान में आया या नहीं आया। हालेलुया। लेकिन वो इतिहास में जो था, एक कुंवारी गर्भवती हुई। हालेलुया। एक दिन प्रस्तुत किया गया, कहां? दुनिया में। हालेलुया। उसने गवाही दी कि हमारे भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा लिखा गया था, वो मरियम ने गवाही दी, वो घटनाएं हमारे साथ पूरा हुआ, प्रस्तुत में वो आया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रस्तुत में आता है कोई चीज तो लोग उसे पहचानने में क्या करते हैं, चूक जाते हैं। हालेलुया, असफल हो जाते हैं। कुछ जाने माने ही लोग क्या करते हैं, उसे पहचान पाते हैं। हालेलुया। आइए टॉपिक पर बात करते हैं। इतिहास में लिखा था कि भयानक दिन आए उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने जो लिखा था उसने एक दिन वास्तव में इस दुनिया में प्रस्तुत हुआ। हालेलुया, हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हालेलुया। एलिया नबी आया इधर। हालेलुया। और वहां लिखा था कि वो पुत्र के मन को पितरों की ओर क्या कर देगा, फेरेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये यहां लिखा था, लेकिन वास्तव में ये प्रस्तुत किया गया दुनिया में। हालेलुया, प्रगटीकरण किया गया। हालेलुया। और वो
मलाकी 4 का दूत और कोई नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं उसका नाम, इस दुनिया के दुनियावी नाम तो उसका था विलियम मैरियन ब्रनम, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, नाम दुनियावी था, जैसे दुनियावी नाम यूहन्ना था, लेकिन यूहन्ना के अंदर में एलिया का आत्मा था, हालेलुया। और यीशु मसीह भी कहा, चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यूहन्ना है, हालेलुया। चेलों को बोला, चाहो तो, चेले लोग कह रहे थे, हे गुरु तो क्यों यहूदी लोग कहते हैं यूहन्ना एलिया को पहले आना है, हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना के विषय में कहा, चाहो तो मानो जो एलिया आने वाला था वो आ चुका है। क्या देखने गए थे? हिलते हुए सरकंडे को, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उससे बड़े को तो देखने गए थे। चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था, बड़े दिन के पहले आने वाला था, वो यूहन्ना था, यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। लेकिन दुनिया में तो उसका नाम क्या था? यूहन्ना था, हालेलुया, हालेलुया। ये कहाँ इतिहास में लिखा था? एक इतिहास में, बड़े दिन के इतिहास में लिखा था, वो प्रस्तुत हुआ, वो यूहन्ना था। यीशु मसीह का चाहो तो मानो जो एलिया आने वाला था वो यूहन्ना था। तब चेलों ने समझा ये तो यूहन्ना के विषय में कह रहा है, दुनिया उसे यूहन्ना समझ रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय भाई बहन, भयानक दिन के आने वाला एलिया इस दुनिया में आया, जो कि इतिहास में लिखा था, वो प्रस्तुत किया गया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जब उसने कहा था कि भयानक दिन के जो एलिया आएगा वो पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा, हालेलुया। ये कहाँ लिखा था? इतिहास में लिखा था, हालेलुया। ये कहाँ लिखा था? इस बाइबल में लिखा था कि वो एलिया जब आएगा पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं, पर मैं टॉपिक को लंबा ना खींच करके जल्दी से खत्म करना चाह रहा हूं, हालेलुया। तो अपने मेन ठोस बातों पर हम आ रहे हैं, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा था इतिहास में कि वो क्या करेगा? पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा था? इतिहास में लिखा था, हालेलुया, कि पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा, हालेलुया, आमीन। तब हम आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो महान एलिया जब आया, मलाकी 4-5 का एलिया आया, हालेलुया। यहाँ पर 2 एलिया का जिक्र था, भयानक बड़े दिन और भयानक दिन। तो बड़े दिन का जो एलिया था यूहन्ना था, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भयानक दिन का एलिया था जिसका नाम इस दुनिया में भाई विलियम मैरियन ब्रनम था, हालेलुया। उसने आया, भाई विलियम ब्रनम ने आया, और मेरे प्रिय भाई बहन, उसने एलिया की आत्मा और सामर्थ में आया, हालेलुया। और उसने कहा कि ये बताया कि तुम अपने पूर्वजों के विश्वास को देखो, हालेलुया। यानी समय के लोगों को कहा कि तुम्हारा प्रेत पौलुस लोग कैसे विश्वास करते थे, कैसे वो लोग का विश्वास का जीवन था, कैसे वे लोग मसीह में आगे बढ़े थे, कैसे उनकी प्रभु भोज था, कैसे उनकी बपतिस्मा थी, हर चीज क्या करो, देखो, हालेलुया, आमीन। ये किसको कह रहा है? पुत्र को कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो इतिहास का पुत्र आप थे? हालेलुया। क्या वो इतिहास के पुत्र आप थे? हालेलुया, आप थे, हालेलुया। क्या वो इतिहास का बेटा आप थे, पुत्र आप थे? हालेलुया। क्योंकि लिखा है पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इतिहास में लिखा हुआ पुत्र क्या आप थे? बोले आप थे क्या? हालेलुया, आप थे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको आनंद आ रहा है कि वो पुत्र मैं था? हालेलुया। वो पुत्र कौन था? मैं था। मेरा मन फेरा गया, हालेलुया। ये कहाँ लिखा था? इतिहास में लिखा था, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इस इतिहास में लिखा था कि पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा वो एलिया, हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। आज के सुबह वो पुत्र आप थे, हालेलुया। वो पुत्र मैं था, हालेलुया। तो मेरा विश्वास को कहाँ फेर दिया गया? प्रेरितों की ओर फेर दिया गया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सचमुच में, क्या आप मेरे प्रिय भाई बहन प्रेत मेरे प्रिय भाई बहन 37-38 का व्यक्ति थे क्या? हालेलुया, जो इतिहास में लिखा था। हालेलुया, क्या आप थे क्या? हालेलुया, हालेलुया। पछतावा करो अपने गुनाह की क्षमा के लिए, तुम यीशु मसीह के नाम में क्या करो? क्या वो व्यक्ति आप थे गुनाहगार? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप वो व्यक्ति थे। हालेलुया, इसलिए आप, ये इतिहास में लिखा था और आपने इस बातों को क्या यकीन किया। हालेलुया, और ये आपका नाम ही लिखा था। हालेलुया, और ये कहाँ लिखा था? यहाँ लिखा था। हालेलुया, इस इतिहास में लिखा था। आमीन। तो आज के सुबह मेरे इस बलरामपुर क्षेत्र में, हालेलुया, हालेलुया, आप यहां से निकाल करके आप यहां पर प्रस्तुत किए गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहां से निकाल करके आप प्रगटीकरण के रूप में हैं, आप प्रस्तुत के रूप में हैं। हालेलुया, कि आप क्या थे? उसके पुत्र थे। हालेलुया, आमीन। जिन्होंने अपना विश्वास को अपने पूर्वजों के विश्वास की ओर फेर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का मुबारक हो। हालेलुया, कि जो भी लिखा है वो एक दिन वर्तमान में प्रस्तुत किया जाएगा। हालेलुया, एक दिन वर्तमान में प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे प्रस्तुत किया जाएगा जैसे मलाकी 4 का दूत प्रस्तुत में आया, जैसे आप और हम आज मलाकी दूत के द्वारा उस विश्वास को हम फिर से अपने पूर्वजों के विश्वास की ओर फेरा गया। हालेलुया, ये सब क्या है? प्रस्तुत में है, प्रगटीकरण के रूप में है। हालेलुया। तो जब ऐसा है तो रैप्चर भी एक दिन उठाया जाना भी ऐसे ही प्रस्तुति में आएगा। हालेलुया, और जब उठाया जाना आएगा तो 1000 साल के राज भी ऐसी प्रस्तुत में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1000 साल के राज भी ऐसे ही आएगा जैसे आज आप यहां से, कहां से? मलाकी 4 की किताब से आप भी एक पुत्र के रूप में थे। हालेलुया, और आपका मन, पुत्र के मन को लिखा था पितरों की ओर फेरना। हालेलुया, तो कौन फेरा? पुत्र अपना मन को कहां फेरा? पूर्वजों की विश्वास की ओर फेरा। हालेलुया, कहां आपका नाम लिखा हुआ था? इस मलाकी 4 के किताब में आपका नाम था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जाकर के जब आपका वो फिरता है तो फिर से आपका नाम कहां था? मेरे प्रेत की किताब उसका 2रा अध्याय में भी था। हालेलुया, और उसको आपने लेकर के अपने आप को प्रस्तुत किया। हालेलुया, कि मेरा विश्वास यहां पर फेर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जब आपका फेरा गया है तो और भी कुछ खंड है, और कुछ खंड है जहां पर भी आप एकदम एक दिन एक्चुअली ऐसे ही प्रगटीकरण में आएंगे जैसे प्रगटीकरण में अभी आपने बपतिस्मा में हो सके आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आप रैप्चर में भी प्रगटीकरण में आएंगे। हालेलुया, एक दिन आप 1000 साल के साथ मसीह के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। हालेलुया, ये सब कैसा होगा? एक दृष्टांत होगी, प्रगटीकरण के रूप में होगा। हालेलुया, ये सब कहां लिखा है? इतिहास में लिखा है। हालेलुया, आमीन। तो सीढ़ी बाई स्टेप बाई स्टेप हर चीज क्या हो रही है? प्रगटीकरण, यानी इतिहास से निकल करके दुनिया में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब थोड़ी समय घुटने मार और खुदा का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमने देखा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने इस बातों को लेकर के मांगा है। बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं थोड़ा सा कुछ बातों को पढ़ना चाहूंगा जिस टॉपिक से हम लोगों ने लिया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। टॉपिक हम लोगों ने लिया। तो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और खुदा से मांगते हैं, हर जरूरत को मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ वचन को पढ़ दे रहा हूं। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय का 22-23 पद में इस प्रकार लिखा है। एक व्यक्ति था जिसका नाम यायर था। हालेलुया, यायर नाम का एक व्यक्ति था, आराधनालय का सरदार था। और मेरे प्रिय भाई बहन, उसके बेटी को, मेरे प्रिय भाई बहन, बेटी को बहुत ही जबरदस्त क्या हो गया? परेशान हो गया था। हालेलुया, उसका बेटी मरने पर था, बाइबल लिखता है। हालेलुया, क्योंकि दुष्ट आत्मा अचानक आती थी और उसके बेटी पर लिपट जाता था
और उसका बेटी गिर जाती थी, और जिसे आज की भाषा में कहा जाए मिर्गी के दौरा उसका बहुत ज्यादा उसकी बेटी का होता था। हालेलुया, हालेलुया। और वो इसलिए कहता है ये दुष्ट आत्मा आता है और मेरे बेटी को कभी पानी में कभी आगों में गिराना चाहता है। हालेलुया। हे गुरु, यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं परमेश्वर का वचन, लिखा है, और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांव पर गिरा, यानी यीशु के पांव पर उसने आकर के क्या हो गया, गिर गया। हालेलुया। 23 पद, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। लूका 8:41 में लिखा है, और देखो यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव में गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यायर क्या कर रहा है, अपनी बेटी के लिए मेरे प्रिय भाई बहन घुटना टेक करके यीशु मसीह के सामने घुटना टेक करके मांग रहा है। हालेलुया। हे प्रभु, हे गुरु, मेरी बेटी को चंगाई का आशीष दे दे। हालेलुया। मेरे घर में आ प्रभु, मेरे घर चल प्रभु, मेरे बेटी को मिर्गी की दौरा पड़ता है। हालेलुया। और मेरी बेटी को छुटकारा दे। ये क्यों मांग रहा है, यायर मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब जब इतिहास में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मालूम जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन, आगे बाइबल कहती है कि मेरे प्रिय भाई बहन आगे कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। जब ऐसा लिखा है तब यायर क्या कर रहा है, मांग रहा है। हालेलुया। यायर क्या कर रहा है, मांग रहा है, अपनी बेटी के लिए छुटकारा मांग रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, और क्या होता है, वो चंगी हो जाती है। और एक स्त्री है मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप लूका की किताब पढ़ेंगे तो आगे लिखा है, और वो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपने सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। हालेलुया। कभी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। हालेलुया। पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसने विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ इस मांग को लेकर के चली थी। हालेलुया, हालेलुया। यायर की बेटी ठीक हुई क्योंकि यायर ने घुटना टेक करके प्रभु से क्या किया था, मांगा था। हालेलुया। लेकिन मांगो इतिहास में लिखा है। हालेलुया। तो इसने मांगना शुरू कर रहा है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे टॉपिक है, हालेलुया, जो इतिहास में था, जो वर्तमान में प्रस्तुत किया गया। हालेलुया। क्या आपको चंगाई की आवश्यकता है, इतिहास में है, आप उसे मांगिए, वर्तमान में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आप में से बहुत लोगों ने खुदा के सामने घुटना टेक करके मांगा है और खुदा ने आपको चंगाई दिया, वो वर्तमान में आपने हो सके बहुत बार गवाही दिया होगा। हालेलुया। ये सब कहा था, इतिहास में था, लेकिन मेरे प्रिय भाई, वर्तमान में एक दिन प्रस्तुत किया गया। हालेलुया। हर एक चीज इतिहास में था, वर्तमान में आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे आप प्रस्तुत किए गए। हमने देखा मलाकी 4 की नबी प्रस्तुत किया गया। जब मलाकी 4 की नबी आया, आप और हम एक पुत्र थे, जे पुत्र का मन पितरों की ओर फेरा गया है। तो क्या वो पुत्र हम थे। हालेलुया। तो बड़ी आनंदित होने की जरूरत है, वो पुत्र हम थे। हालेलुया। जिसका मन फेरा गया वो मैं था। क्या अद्भुत बात, वो मैं था। जब मैं था, हालेलुया, तो रैप्चर मेरा ही होगा। हालेलुया। ये शक संदेह में नहीं, लेकिन मेरा मन फेरा गया है किस लिए, रैप्चर में जाने के लिए, उठाए जाने में जाने के लिए। और जब मैं रैप्चर में जाऊंगा, 1000 साल तक के धर्म मसीह के साथ राज करने आऊंगा। हालेलुया। वो मैं व्यक्ति हूंगा। हालेलुया। ये सब वर्तमान में होगी मेरे प्रिय भाई बहन, सब वर्तमान में होगा। हालेलुया। आइए हम सब थोड़ी सी में मिल करके खुदा का धन्यवाद करें। ओ प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यायर मांग रहा है अपने बेटी के लिए, और क्या हो रहा है, यायर के बेटी चंगी हो रही है, वर्तमान में प्रस्तुत हो रहा है, वर्तमान में देखा जा रहा है। अगर आज आप मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी आवश्यकताएं, जरूरत है, आप भी खुदा के सामने घुटने टेकिए, मांगिए खुदा के सामने, खुदा से दुआएं कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, सब कुछ विस्तार में होगा, सब कुछ आप अपने आंखों के सामने देख पाओगे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने दिखेगा। वर्तमान में सब कुछ दिखाया
जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए नबी कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको क्या जरूरत है, क्या हो सकता है? खुदा के सामने घुटना टेके। यार खुदा के सामने घुटना टेक रहा है क्योंकि उसकी बेटी मेरे प्रिय भाई बहन बहुत दिनों से बीमार थी, बचपन से बीमार की हालत में है। ओ कभी वो दुष्ट आत्मा उसे आगों में, कभी पानियों में गिरा दे रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन एक दिन वो आकर के इतिहास में लिखा हुआ बातों को लेकर के वो घुटना टेक दिया है और मांग रहा है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि इतिहास में जो भी लिखा है उस बातों के लिए आप घुटना टेक सकते हैं। ये इतिहास कहने की मतलब बाइबल में जो बातें लिखा है उस बातों को लेकर के आप घुटना टेक सकते हैं। खुदा उस जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप वैसे मांगे जैसे मेरे प्रिय भाई बहन सही इरादे हो, हमारा जीवन का सही लक्ष्य हो। मेरे प्रिय भाई बहन, वो आशीष आपको मिलेगा, वो आशीष आपको दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वो आशीष के विषय में। आज का मैं ये जो बाइबल का टॉपिक था, इतिहास हम लोगों ने लिया था। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कुछ इस इतिहास में लिखा है वो सब कुछ वर्तमान में होगा, सब कुछ आंखों के सामने होगी। ओ लॉर्ड हालेलुया, थैंक यू खुदावंत यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, तेरी महिमा हो लॉर्ड हालेलुया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ खुदा। ओ क्या मैं वो पुत्र था, मेरा मन फेरा गया पितरों की ओर। हो मैं वो पुत्र था, मैं ही वो पुत्र था जो मलाकी में लिखा गया था। ओ मैं वो इस इतिहास में था, मैं उस किताब में था। हालेलुया। ओ सच है कि आप वो किताब में थे, और यीशु ने कहा कि जितनों के नाम उस किताब में है उनमें से मैं एक को नहीं खोऊंगा। ओ लॉर्ड हालेलुया, वो किताब में मैं था। हालेलुया, उस किताब में मैं था, उस किताब के इतिहास में मैं था। ओ लॉर्ड हालेलुया। ओ महान प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी चीज मेरे प्रिय भाई बहन आपको विचलित नहीं कर सकता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरे धन्यवाद होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत यीशु मसीह आपकी धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें, सामर्थ्य भर जाए। आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए। आओ आराधना हम करें। ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ओ जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए। आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए। ऐसी आराधना हम
हालेलुया। आइए एक बार हम धन्यवाद की ताली बजाएंगे शेख भाई के लिए। निश्चित रूप से जो मलाकी में जो बातें लिखी गई है वो कोई और नहीं, वो हम और आप हैं। हालेलुया। जो हम प्रगटीकरण के रूप में आज पाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं? हालेलुया। हम ही लोग वो हैं जो मलाकी 4 में, मलाकी में जो बातें लिखी गई थी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के पाठ जो होने वाले दिनों दिन बल पते जाएंगे और एक साथ गीत गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। यहोवा के बाट जोने वाले, यहोवा के बाट जोने वाले, दिनों दिन पहल पति जाएंगे, नाम के नहरे के दौड़ेंगे तक नहीं होंगे। यहोवा के बाट जोने
हालेलुया हालेलुया।